जो उसके पास नहीं होता है, जो उसके पास नहीं होता है। अली ने अल्लाह से दुआ की, क्या यार हमें दे कि जो करबला में हुसैन के काम आए। यही अली की नीयत थी। क्या फरमाया, भाई अकील ऐसा खानदान तलाश करो जहां बहादुर बेटा पैदा हो। अजीजों, ये किसका, कौन सा, ये कौन कह रहा है? ये अली कह रहे हैं। जी किससे कह रहे हैं? जनाब अकील से। जनाब अकील कहाँ गए? कहा जनाब निज़ाम के घर गए और जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, जिनका नाम था फातिमा कलाबिया, उनके घर तशरीफ ले गए। इनके घर का दस्तूर ये था कि मेहमान खाने में अगर कोई मेहमान आता था उनके घर तो उसे 3 दिन तक मेहमान रखते थे। 3 दिन तक मेहमान रखते, उससे ये नहीं पूछते थे कि आप किस लिए आए। जब तीसरा दिन होता था तो फिर उससे गुफ्तगू करते थे। जनाब अकील पहुंचे और उन्होंने कहा, मैं अपने भाई अली का रिश्ता लेकर के आया हूँ। बस अजीजों, जैसे ही ये सुनना था सजदे खालिक में सर रख दिया। उसका रिश्ता आया है जहाँ जिब्रील झूला झुलाने आते हैं, जहाँ फरिश्ते रोटियां लेने के लिए आते हैं, जिस दहलीज पर सितारा सलामी के लिए आता है, उस जगह का रिश्ता आया। बस अजीजों, हमें पैगाम दिया कि हमें कैसे अपनी बेटियों से बात करना चाहिए। और इमाम ने जो फरमाया, एक अच्छा खानदान तलाश करो, ये भी हमारे लिए कि हाँ, जब शादी करो तो ये ना कहो कि एक अमीर खानदान लेना है, लड़की ऐसी हो, बल्कि ये देखो कि माँ बहादुर होना चाहिए, माँ आज़ादार होना चाहिए, माँ नेक होना चाहिए। अपने घर की नौकरानी ना तलाश करो, बल्कि अपने बच्चों की माँ को तलाश करो। बस इतना सुनना था। जनाबे उम्मुल बनीन के वालिद अंदर तशरीफ ले गए, एक पर्दा शर्म हया का बीच में डलवाया। उधर माँ है, बेटी है, इधर बाप है। फरमाया, बेटी हमारे मेहमान खाने में एक मेहमान आया है। कहा, बाबा मेरी बात सुन लीजिए, हम शरीफ घरानों का दस्तूर तो यह है कि हमें नहीं पता कि हमारे मेहमान खाने में कौन आया है और मेहमान खाने से कौन गया है। मगर बाबा, जब से ये मेहमान आया है 3 रोज से मैं एक ख्वाब देख रही हूँ कि मेरे ख्वाब में एक बीबी आती है जिसके एक तरफ आसिया है, एक तरफ ज़ारा है, एक तरफ मरियम है। वो बीबी आती है, आने के बाद कहती है, मेरी आंचल में, मेरी गोद में एक चांद डालती है, कहती तुम्हें इस चांद की परवरिश करना है। बाबा मैं समझ गई। बस अजीज़ों, ये वो कौन था? का ये जनाब फातिमा जहरा थी, जिन्होंने आका अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को खुद सलाम पहुंचाया है। हाँ अजीज़ों, जनाब उम्मुल बनीन कौन है? का जनाब उम्मुल बनीन वो हैं कि जो मौला अली की। हाँ अजीज़ों, ये वो घराना था जो कभी इनके मुकाबले में नहीं आया। हाँ अजीज़ों, जब रसूल ने ऐलान रिसालत किया मेरे नबी ने, तो जनाब आमिर जो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के परनाना थे, इन्होंने अपने गुलाम को भेजा और रसूल के पास कुछ तोहफे लेकर के कि जाओ ये दे देना। उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 116 बरस की थी और नबी की उम्र 40 बरस की थी। 116 बरस के थे। जब गुलाम लेकर के आया, जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि ये बताओ आमिर क्यों नहीं आए? का शदीद बुखार है। नबी ने मिट्टी मंगवाई गुलाम से, मिट्टी लेकर के आया, अपना लुआब मिलाया, का आमिर से कह देना कि इसे पानी में घोल के पी लें। अब अजीज़ों समझें कि जनाब अब्बास का ननिहाल कौन सा ननिहाल है। हाँ अजीज़ों, हाँ अजीज़ों, उनका ननिहाल कितना मोतबर है, कितनी अजमतों वाला है। जनाब आमिर इतने बहादुर थे कि नेज़े की अनी से तीर के रुख को मोड़ दिया करते थे। खेलते खेलते नेज़े को पकड़ लिया करते थे, अनी को पकड़ लिया करते थे, नेज़े की अनी को, तीर के रुख को मोड़ देते थे। बस अज़ीज़ो, जनाब आमिर जब बुखार ख़त्म हुआ, सेहतियाब हुए, तो नबी के पास आए। बस अज़ीज़ो, जुमले पे गौर कीजिएगा। नबी के पास आए, फरमाया नबी ने, आमिर वो दिन आ गया, अब कलमा पढ़ लो। बस जनाब आमिर ने यहाँ पर एक जुमला कहा है,
उसे महसूस करना है, इससे ज्यादा खुल कर नहीं पढ़ा जा सकता। कहा आमिर कलमा पढ़ लो। कहा कलमा तो पढ़ लूंगा, मगर पहले ये वसीयत कर दीजिए कि आपके बाद आपके जानशीन हम होंगे। नहीं गौर किया, जनाबे आमिर की उम्र है 116 बरस की, नबी की उम्र है 40 बरस की। नहीं गौर किया, 116 बरस वाला 40 बरस वाले से ये कह रहा हो कि आपके बाद आपके जानशीन हम बनेंगे। ये क्यों फरमा रहे? पर नबी ने भी फरमाया वल्लाह आमिर, अगर ये अख्तियार हमें होता कि खलीफा हम बनाते तो हम वसीयत कर देते। सलावत भेजे मोहम्मद वाले हम वसीयत कर देते। ये क्यों कहा? जनाबे आमिर ने कह के तारीख में दर्ज करा दिया कि खलीफा बनाने का हक नबी को नहीं है, अल्लाह को होता है। ये जो बनाया है अल्लाह के हुक्म से बनाया। हाँ अजीजों, जनाबे आमिर कौन थे कि इनका नाम तलवारों पर, असलहों पे लिखा जाता था, क्योंकि अरब का दस्तूर था जो सबसे बहादुर होता था 50 साल तक किसी और का नाम नहीं तलवारों पर लिखा गया। जनाबे अब्बास के नाना का नाम लिखा गया। इसके बाद 2 हिजरी में जब मेरे मौला आए तो अली का नाम तलवारों पे लिखा गया। तो जुमला कहने दीजिए, या अब्बास के नाना का नाम था तलवार पे या अब्बास के बाबा का नाम था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अली की तमन्ना। देखिए इतना बड़ा मजमा, इतनी हल्की फुल्की सलवात से काम नहीं चलेगा। बावाज़ बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद। अज़ीज़ों, ये है हमारे मौला अब्बास। अज़ीज़ों, बस वो घड़ी आ गई, जल्दी जल्दी अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। वो घड़ी आ गई, चाहे वो 4 शाबान हो या 17 शाबान हो, अली के घर में वो चांद आ गया। वो चांद अली के घर में आ गया, जिन्हें अली ने एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा और जनाब ज़ैनब की आगोश में दिया। अजीज़ों, सबसे पहले पूछा, बाबा हमारे भाई का नाम क्या है? नाम बताया, कहा इसका नाम अब्बास है। अब्बास है अजीज़ों। बस अजीज़ों, ज़ैनब ने भी कहा हमारे भाई की त्योरियां बता रही हैं कि ये अब्बास है। हाँ अजीज़ों, ज़ैनब को बड़ा नाज था, भी मसाइब नहीं है अजीज़ों। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन से ये पता था कि हम को जो मांगा है मेरे बाबा ने वो करबला के लिए मांगा है, हुसैन के लिए मांगा है। एक रोज जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम कमसिन है, यानी इतना फर्क है जितना एक बाप बेटे में होता है। 22-23 साल का, 24 साल का फर्क है अजीजों। इमाम हुसैन सलाम ने आवाज दी, अब्बास कहाँ हो? बस इतना कहना था। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आका के सामने जैसे इमाम ने देखा सीने से लगाया, रो दिए। हाथों को जोड़ के जनाब अब्बास ने फरमाया, आका रोने का क्या सबब है? कहा मेरे शेर इतनी जल्दी आ गए, एक दिन वो होगा कि हम तुम्हें आवाज देंगे, तुम नहीं आओगे। अभी मसाइब नहीं अजीजों, मैं भी करबला तक भी आपको लेके चलूंगा। बस अजीजों, सीने से लगाया मेरे शेर, एक दिन वो होगा कि हम तुम्हें आवाज देंगे, तुम नहीं आओगे। जनाब अब्बास ने सोना छोड़ दिया। जनाब अब्बास ने सोना छोड़ दिया। एक दिन 2 दिन अगर कोई इंसान नहीं सोता है तो क्या कैफियत होती है। आंखें ये बता रही थी कि अब्बास सोए नहीं। जनाब ज़ैनब ने बुलाया, कहा मेरे शेर तुम्हारी आंखों में क्या हुआ है? पहले चाहा कि न बताया जाए, मगर बहन का हुक्म था। जनाब अब्बास ने बताया कि मेरे आका ने मुझे याद किया। हम उनकी आवाज़ पर चले गए। आका रोने लगे, अब कहने लगे, अब्बास एक दिन वो होगा कि हम तुम्हें आवाज़ देंगे, तुम मेरी आवाज़ पर नहीं आओगे। हाथों को पकड़ा, बाजू को पकड़ा, ए मेरे भाई क्या कह दिया शेर से? सीने से लगाया, अब्बास करबला बहुत दूर है। अब्बास करबला बहुत दूर है। अजीजों,
इस तरह से जैसे कि लोग कह देते हैं। इसके लिए जिक्रुल अब्बास जो किताब है उसके अंदर एक आलिम का वाकया लिखा हुआ है कि इन्हीं ने अपनी जगह पे सोचा कि जनाब अब्बास जितने बड़े बहादुर हैं, मगर इल्मी शख्सियत कोई सामने उनकी नहीं आई कि कितने बड़े आलिम थे। अजीज़ों, करबला के बाद जनाब अब्बास को इमाम हुसैन सलाम के बाद मौका नहीं मिला, वरना हमारे किसी आलिम का बड़ा अच्छा जुमला है कि आज हमारे पास एक नहजुल बलागा ना होती बल्कि 2 नहजुल बलागा होती, क्योंकि अली के ये बेटा अली का वारिस है। सिर्फ बहादुरी में नहीं, शुजाअत में नहीं, बल्कि इल्म में, हिल्म में, तक़वे में, परहेजगारी में, हर चीज़ का वारिस है अब्बास अली का। बस उस आलिम ने जहाँ पे ये सोचा था कि अब्बास इतने बड़े आलिम नहीं हैं क्योंकि कुछ नहीं मिलता है, तो जनाब अब्बास उन्हीं के ख्वाब में आए और उनसे पूछा कि आप कितने बड़े आलिम हैं, आपने इल्म कहाँ से हासिल किया? कहा हमने नजफ अशरफ से हासिल किया। अली के कितने दिन के बाद वह हासिल किया? कहा हज़ारों उलमा के बाद हमने हासिल किया। कहा जब तुम इतने बड़े आलिम बने, हमने तो अपने बाबा की ज़बान चूसी है। हमने अपने बाबा से बराए रास्त इल्म हासिल किया है। ये जनाब अब्बास कौन? जो हुसैन के फौज के कमांडर हैं, सरदार हैं। अजीज़ों, इस तरह से करबला के नक्शे को खींचा है। दुश्मनों ने क्या कम कोशिश की कि एक साथ हम हुसैन के लश्कर को कत्ल कर दें, इन पर हमला कर दें। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब इनके मंसूबों को देखा तो 30,000 तीरंदाज थे। उनके तरकस में कितने तीर होंगे? इनकी कोशिश ये थी कि 30,000 तीर एक साथ चलाए जाएं ताकि इन पर हमला किया जाए। जनाब अब्बास ने जब मंजर देखा तो अपना छोटा सा लश्कर लिया। आप समझते हैं, समझ गए कि कितना बड़ा लश्कर है। एक सिपाही गहवारे में भी है, मगर इस छोटे से लश्कर को लिया। हाँ अजीज़ों, एक सफ जैसे नमाजी सब बांधते हैं, सब बंधाई और उसके बाद कहा कि देखो जैसे ही उधर तीर चलेंगे हमारा इशारा होगा, तुम अपनी तलवारों को ऐसे नचाना जैसे मसलन ये पंखे के पर नाचते हैं। इस तरह से कहा। उधर से तीर चले, इधर से जनाब अब्बास ने कि सिपाहियों ने तीर इस तलवार को नचाया। सो ये 30,000 तीरंदाजों के जब तीर तरकत खाली हो गए, जनाब अब्बास ने एक साथ हमला बुलवाया। 16,000 इनके सिपाही वासिले जहन्नम हो गए। अजीज़ों, यही जनाब अब्बास थे। जब भी कोई सिपाही, कोई शहीद फौज में घिर जाता था तो घोड़े पे सवार रह करके अजीज़ों मैदान में जाते थे, दुश्मन को इतनी दूर भगा देते थे कि अजीज़ों ये शहीद ताज़ा दम हो जाते थे। अजीज़ों, जनाब अब्बास का मैदान में जाना ही होता था कि फौज भागती थी। दूसरा हमला इन लोगों ने इस तरह से किया कि हम नेज़ों से करेंगे। हाँ अजीज़ों, नेज़ा लेकर के कि नेज़े का हमला 10-20 फुट की दूरी से हो सकता है। ये आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ नेज़ा बरदार कितने हैं? का 16,000 हैं। यहाँ कितने सिपाही हैं? अजीज़ों, जनाब अब्बास ने कहा अपने नेज़े को ज़मीन पर गाड़ो, सर झुका के बैठ जाओ, जब हमारा इशारा हो तो एक बार हमला कर देना। बस इतना सुनना था। ये सर झुकाए बैठे हैं, दुश्मन चौथ में है। क्या है? क्या प्यास गालिब आ गई? डर गए, खौफ ज़दा हो गए। जैसे ही करीब आना चाहते हैं, जनाब अब्बास ने इशारा किया, इन 72 ने हमला किया। अजीज़ों, इन सिपाहियों ने हमला किया। फिर इन 16,000 को जनाब अब्बास ने वासिले जहन्नम कर दिया। बस जो हम आ गए अपनी मंजिल पे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, वक्त हो चुका है। इसके बाद भी मजलिस है। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला जनाब अब्बास ने यह हमला किया है और दुश्मन को बता दिया। फिर हुसैन के पास पैगाम भिजवाया, ऐसे नहीं जंग करेंगे। कहा जैसे चाहते हो वैसे जंग कर लो। कहा तुम्हारा एक आएगा, हमारा एक आएगा। हाँ अजीज़ों, जनाब अब्बास हैं जिनके पास क्या था? कहा सिर्फ एक टूटा हुआ नेज़ा दिया था। मगर अजीज़ों, हुसैन ने जंग करने की इजाज़त नहीं दी थी। हुसैन ने कहा था अब्बास अगर जाना ही चाहते हो तो बच्चों के लिए पानी की सबील करो। अजरुकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। सो
इमाम मजलूम करबला के। हाँ अजीज़ों, अली की तमन्ना, वो अब्बास जिसने कभी अपने भाई से ये नहीं पूछा क्यों, जब भी मना किया कहा मेरे लाल तुम तो करबला के लिए हो, मेरे शेर तुम तो करबला के लिए हो, मेरे भाई तुम तो करबला के लिए हो। हाँ आज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला, सकीना ने सूखी हो मश्क दी, हुसैन ने नेज़ा दिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा, बस अब्बास चले। क्या अजीज़ों आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा लश्कर किसके नाम पर आया था? या अली के शेरों के नाम पर आया था, चाहे अब्बास हों, चाहे इमाम सज्जाद हों या इमाम हसन हों। अजीज़ों यही जनाब अब्बास थे। बस एक वाक़या और यहीं से रब्ते मसाइब, जनाब अब्बास की वफादारी दुनिया में मशहूर है, वफादार हैं। 7 बार, तकरीबन वैसे भी 11 बार भी तारीख में लिखा है, 7 बार इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देने की कोशिश की। अजीज़ों एक बार तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह से शादी रची गई कि एक ज़ईफ़ के हाथ में छड़ी दी गई, उसके अंदर एक सुई लगी हुई है, एक कील है जो जहर से बुझी हुई है। ये कहा गया ये ज़ईफ़ जाएगा और जाने अनजाने में कि ज़ईफ़ है, इमाम के कदमों पे सुई चुभो देगा। बस अजीज़ों इसने सुई चुभोई, जनाब अब्बास को ये खबर हुई कि मेरे आका हसन को जहर देने की कोशिश की। अजीज़ों मदीने में है, मदीने से कूफा पहुँचे। हाँ अजीज़ों हुलिया मालूम किया किस तरह से, लोगों से पूछा ये शख्स कहाँ होगा। जनाब अब्बास इस तरह से गए जैसे चश्मे ज़दन में पहुँचे हों, पहुँच करके हुलिया मालूम करके उसका बाजार में सर कलम किया, आका हसन के पास लाए, ला के कदमों में डाला। एक बार इमाम हसन ने कलेजे से लगाया, मेरे शेर भाई हुसैन का ख्याल रखना। हाँ अजीज़ों अब्बास पर बड़ा नाज था। वो घड़ी आ गई, बस मजलिस तमाम हो रही है, मैदान में गए, दुश्मन इतनी दूर भाग चुका था। हाँ अजीज़ों ये नहीं कि जनाब अब्बास के इस्तकबाल के लिए, मगर खौफ ज़दा था। अजीज़ों पहले हमले में दुश्मन इतनी दूर भाग चुका था कि जनाब अब्बास ने मश्क को तर किया। हाँ अजीज़ों चुल्लू में पानी लिया, अशकिया को दिखलाया, कहा हम चाहें तो अभी बच्चों तक पानी पहुंचा दें, हम चाहें तो पानी पी सकते हैं। रहवार की तरफ ले गए, रहवार ने भी इनकार किया, बताया कि देखो हम कितने वफादार हैं, हम पानी नहीं पिएंगे क्योंकि फातिमा का लाल प्यासा है। मश्क को भरा, मगर अब्बास की कोशिश ये है कि अब हम किसी तरह से खेमे में पानी पहुंचा दे। हाँ अजीज़ों वो घड़ी आई कि दाहिना बाजू कटा, बायां बाजू कटा, मगर कोशिश यही है खेमे में पानी पहुंच जाए। मगर अजीज़ों अब्बास यही कोशिश कर रहे, मगर एक वो घड़ी आई कि मश्क पर तीर लगा, पानी बह गया। ये पानी नहीं बह रहा था, अब्बास का लहू बह रहा था। घोड़े को रुख को मोड़ा, साका को सलाम किया। हाँ अजीज़ों हुसैन गए, अली अकबर हैं, मेरे शेर कहाँ हो, मेरे भाई कहाँ हो? भाई का बड़ा ख्याल था, इस जंगल में तुमने हमें छोड़ा। अजीज़ों बयान कर रहे गए, अजीज़ों अब्बास का सर जानू पे रखा। तारीख ने लिखा बार बार जनाब अब्बास अपना सर उठा लेते थे, क्योंकि हमेशा अपने को आका कहा, अपने को हमेशा गुलाम कहा, कभी भाई नहीं कहा। बस पहली वसीयत की, आका हमारी लाश खेमे में ना ले जाइएगा। वजह क्या थी? अब्बास नहीं चाहते थे कि अब्बास की लाश खेमे में पहुंच जाए, आका की लाश जलती हुई रेती पर पड़ी रहे। हाँ अजीज़ों बस जो मजलिस तमाम हो रही है, हाँ ज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला वसीयत अब्बास ने की, ज़ियारत की, मगर एक जुमला इमाम ने कहा, अब्बास अपनी तमन्ना पूरी कर ली, पूरी ज़िंदगी हमें ये बात सताती रही कि मेरा शेर, मेरा भाई कभी मुझे भाई नहीं कहता है। ए अब्बास आखिरी वक्त तुम मुझे भाई कह दो, बस इतना सुनना था। बाका का हुक्म पाया, अब्बास कहा, रूह निकल गई। हुसैन ने मुंह पे मुंह रख दिया, ए भैया अब्बास भाई को जंगल में छोड़ा,
बाजुओं को लिया, अलम को लिया, सकीना दरे खैमा पर है। ए बाबा मेरा चचा कहाँ है? ए तुम्हारा चचा शहीद हो गया। सकीना तड़प के यही कहती, चचा मेरे अब्बा, जा बाबा मेरे चचा को बुला दीजिए। अब सकीना पानी नहीं मांगेगी। हाँ अजीजों, उस खेमे की रस्सियों को काट दिया जो अब्बास का खेमा था। हाँ अजीजों, वो घड़ी आई कि जब हुसैन के गले पे कुंद खंजर चल रहा था तो वो हुसैन मजलूम कभी माँ को आवाज देते थे, कभी नाना को, कभी भैया को, कभी बाबा को। 12 ज़रबे लगी। उसके बाद जब भी शिम्र ज़रब लगाता था तो यही कहते थे, अब्बास ए मेरे शेर, ए मेरे भाई अब्बास कहाँ हो? ए मेरे शेर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइ तस्लीमन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल। खुदाया तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। ए मेरे माबूद, ए मेरे खालिक, ए मेरे परवरदिगार, जहाँ जहाँ भी शान हैदर करार मातमदारान इमाम मज़लूम करबन को जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। हाज़िर मजलिस के तमाम दिली मकासिद को पूरा फरमा। उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पर बाक़ी है। ए मेरे माबूद, ए मेरे खालिक, ए मेरे परवरदिगार, तुझे आले मोहम्मद का वास्ता जो मरीज़ है उन्हें सेहत और सलामती अता फरमा। दुआ में दुआ ये मुतक़िन खून हुसैन इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन। अंजुमन रोशनीद्दीन इस्लाम के मेंबरान से गुजारिश है कि वो आए और नवाखानी सी नजरी फरमा। माइक नीचे कर दो। एक ही बार जरा शक्ल दिखा जा, ये भैया दिल पर गुजर। क्या दिल पर गुजरती है बहन कैसे बताए। अब और नाम शीर को अब और नाम शीर को तड़पाइए भैया। बैठी हुई मैं रहा, बैठी हुई मैं रहा सुगरा ये बया कर दी आजा। बैठी हुई मेरा तेरी देख रहे हो। आ जाइए भैया मेरे, आ जाइए भैया, आ जाइए भैया मेरे, आ जाइए भैया।
अगर हो गई आने में तो क्या गम, इस बात से सुगरा से ना शर्माइए भैया, इस बात से, इसी बात से सुगरा से ना शर्माइए भैया। असगर मेरा चलने लगा। असगर मेरा अब चलने लगा, घोट लियोगा बेशीर को हंसवीर से, बेशीर को हम शीर से मिलवाइए भैया। जब आप वतन आए जब आप वतन जब आप वतन आए, बहन की है ये हसरत, साथ असगर मासूम को, साथ असगर मासूम को मिलाइए भैया। अकबर के जनाजे पर अकबर के जनाजे पर अकबर के जनाजे पर पड़ा का शहीदी ने, हर बार लिखा था यही आ जाइए। हर बार लिखा था यही आ जाइए भैया। वाहिद यही सोहरा की, वाहिद यही सोहरा की जवाब पर नाला वाहिद यही सोहरा की ज़बा पर नौहा, कुर्बान बहन आप का हो, आइए भैया। कुर्बान बहन आप पा हो, आइए भैया। कैसे बच्चे प्यासे बच्चे ये तड़ा
उस खेमे में चले आओ हमारे अब्बास। मुस्तरी मौजे मुस्तरिब मौजे हैं साहिल पे पटकते सर है। याद करते हैं जो पानी के धारे पर याद करते जो पानी के धारे पर याद करते है तुम्हें पानी के धारे अब्बास। दोनों हाथों से दोनों हाथों से कमर पकड़े ये कहते हैं हुसैन। ऐ मेरे भाई कमर तीनों के सहारे है मेरे भाई यतीमों के सहारे अब्बास। रख के सर भाई का दानों को हुसैन इब्न अली। रख के सर भाई का दानों को हुसैन इब्न अली। रख के सर भाई का दानों पे हुसैन इब्न अली। बेकरारी में बेकरारी में कई बार पुकारे अब्बास। मुंतज़िर ख़ैमे में है पानी के प्यासे बच्चे। मुंतज़िर ख़ैमे में है पानी के प्यासे बच्चे। उस तरफ मर गए दरिया किनारे पास। उस तरफ मर गए दरिया के किनारे अब्बास। किस कदर किस कदर शेम्र ने मारे हैं तमाचे हमको। देख लो देख लो नीले रुखसार हमारे अब्बास। जिंदगी आराम से पढ़ोगे। जिंदगी सरवाए के गुजर जाएगी। कभी मातम कभी परचम सभी मातम कर परचम सारे। कभी मातम कभी परचम के सहारे अब्बास। हैदर सैयद इमाम हुसैन सैयद इमाम हुसैन सैयद इमाम हुसैन सैयद इमाम हुसैन। संगत नहीं नहीं पढ़ता। एक ही बार जरा सीने पे सो जाओ। सकीना
पढ़ते हैं। डबल डबल पढ़ेंगे शेर। हम जाते हैं मरने को चली आओ सकीना, एक बार जरा सीने पे सो जाओ। बेटी हमें था, बेटी हमें था, बेटी हमें था वादा तो कुछ नहीं पाना। बेटी हमें था वादा तिफली को निभाना। फिर से बेटी हमें था वादा तिफली को निभाना। किस्मत में लिखा था यही, किस्मत में लिखा था यही, दुख पाओ सकीना। पानी नहीं है, पानी नहीं मुमकिन जो मैं तुमको पिलाऊं। पानी नहीं मुमकिन है जो मैं तुमको पिलाऊं। पानी नहीं मुमकिन है जो मैं तुमको पिलाऊं। उम्मत के लिए, उम्मत के लिए प्यासी रह जाओ सकीना। रोने की एक आवाज, एक बार जरा सीने पर सो जाओ सकीना। रोने की एक आवाज जो आई नशे पे, रोने की एक आवाज जो आई नशे पे। ज़ैनब पुकारी, ज़ैनब पुकारी हाय ना घबरा सकीना। ज़ैनब पुकारी हाय ना घबराओ सकीना। अब्बास के लाशे पे, अब्बास के लाशे पे, अब्बास के लाशे ज़ैनब ने पुकारा। अब्बास के लाशे पे ज़ैनब ने पुकारा। अब्बास के लाशे पे ये ज़ैनब ने पुकारा। अब्बास के लाशे पे ये ज़ैनब ने पुकारा। मक्तल में, मक्तल में कहाँ ढूंढूं मैं बतलाओ सकीना। रोने की एक आवाज, रोने की आवाज जो आई है, रोने की आवाज जो आई नशेब से। रोने की एक आवाज जो आई नशेब से। रोने की एक आवाज जो आई नशेब से। ज़ैनब पुकारी, ज़ैनब पुकारी, ज़ैनब पुकारी हाय ना घबराओ सकीना। ज़ैनब पुकारी बाप के तन पर नहीं रहता। ज़ैनब पुकारी बाप के तन पर नहीं था सर। ज़ैनब पुकारी बाप के तन पर नहीं था सर। पहचाना, पहचाना किस तरह से ये बतलाओ सकीना। बोली सकीना, बोली सकीना, बोली सकीना बाबा नवाज दी मुझे। बोली सकीना बाबा ने आवाज दी मुझे। बोली, बोली सकीना बाबा ने आवाज दी मुझे। मैं हूँ इधर नशे में, आ जाओ सकीना। मैं हूँ इधर नशे में आ जाओ सकीना। अब मिल सकेगी, अब मिल सकेगी तुमको रिहाई न कैद से। अब मिल सकेगी तुमको रिहाई न कैद से। आगोश
कब्र में यही सो जाओ सकीना। रिपीट करते हुए चलिए। पानी नहीं, पानी नहीं मुमकिन है तुमको पिलाऊं। पानी नहीं मुमकिन है जो मैं 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 तुमको पिलाऊं। अंजुमन फातह फ़ुरात के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो फरशा ज़ब तशरीफ़ लें। अंजुमन फातह फ़ुरात, अंजुमन फातह फ़ुरात के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो फरशा ज़ब स्टेज के पास तशरीफ़ ले आएँ। दरख्वास्त ये पे हम करते हैं, हम शकीले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर। बेटा अली अकबर मेरे बेटा अली अकबर। जब से गए माँ को सुझाई नहीं देता, चलती हूँ तो रास्ता भी दिखाई नहीं देता। अब कौन दे आँखों को उजाला अली अकबर। हम अली अकबर, हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर। मशहूर ये दुनिया में बहन भाई का रिश्ता, सुगरा से भला तूने किया था कोई वादा, वो देखती होगी तेरा रास्ता अली अकबर। हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर। हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर। मिलती है बहुत अहमद मुख्तार से सूरत, खा जाओ तरस कर दो
अतारज के ज़ियारत, आँखों में कई दिल से है नक्शा अली अकबर। हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर, हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर। पाला है जो नाजों से तो अरमान निकालूं, बारात सजा लूं, तुझे दूल्हा तो बना लूं, मैं बांध के सर पर। हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर, हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर। खून अपना चुसा कर तुझे परवान चढ़ाया, 18वां ये साली तुझे रास नाया, बरछीन कलेजा तेरा छेदा अली अकबर। हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर, हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर। सेहरा तेरा फिरदौस के फूलों से सजाऊं, तेरे लिए प्यारी सी दुल्हन ब्याह के लाऊं, अरमान दिल मादर में थे क्या क्या अली अकबर। हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर, हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर। किस्मत कभी दुश्मन को भी ये दिन न दिखाए, यूं मौत जवानी में किसी को भी न आए, यूं खून में न डूबे कोई सेहरा अली अकबर। हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर, हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर। ऐलान ये करता है बिलाल अपनी ज़बां से, महफूज है दुनिया में फ़कत तेरी अज़ा से, पैगंबर इस्लाम का लहजा अली अकबर। हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर, हम शक्ले पैगंबर मेरे बेटा अली अकबर। आया है अलम रन से अलमदार कहाँ है, आया इनके बाद एक एक नमाज पढ़ लो, सभी इकट्ठा कर लो जब देखो यहीं पे आइए इधर। आया है अलम रन से अलमदार कहाँ है, हमारे बाद रूहे चमने हैदर करार कहाँ है, आया
क्यों खून में डूबा नजर आता है परेरा, क्यों खून में डूबा नजर आता है परेरा। हम मर्तबे जाफर तैयार कहाँ है, आया है मालूम। दो बच्चे जो तालकटोरे से जनाब हसन्नू साहब के साथ हैं, उनके बच्चे उनके साथ हैं। उनकी वालिदा बहुत परेशान है। ऑटो से आए, 2.5 साल का बच्चा, 1 3 साल का बच्चा, वली और रज़ा नाम है। वो स्टेज के पास बच्चे को पहुंचा दें, हसन्नू भाई के पास वो बच्चे, उनकी वालिदा बहुत परेशान हो रही हैं। ऑटो से आए, वो स्टेज के पास पहुंचा दें जहाँ पे मजलिस हो रही है। क्यों है कमरे सैयद मजलूम खमीदा, क्यों है कमरे सैयद मजलूम खमीदा। जाने पे सरे अहमद मुख्तार कहाँ है, आया लिपटा के गले शाह को ज़ैनब ये पुकारी, लिपटा के गले शाह को ज़ैनब ये पुकारी। बेकस का मुसाफिर का मददगार कहाँ है, आया है अलम। नहीं, हम इसीलिए ठीक हो कोज़े लिए खैमों से निकल आए हैं बच्चे, कोज़े लिए खैमों से निकल आए हैं बच्चे। सक़ाए हरम ऐ शह अबरार कहाँ है, आया है अलम। गश हो गई शाबीर से ये कहते ही ज़ैनब, गश हो गई शाबीर से ये कहते ही ज़ैनब। भैया मेरी चादर का निगहदार कहाँ है, आया है अलम। इसके बाद एक और फिर हमको पढ़ेंगे। क्या लेने गए लौट के फिर नहर से पानी, क्या लेने गए लौट के फिर नहर से पानी। बाबा वो चचा जान का रहवार कहाँ है, आया है। दो ही बच्चे। सैदानियाँ रोती हैं, फुगा करती हैं बाहम, सैदानियाँ रोती हैं, फुगा करती हैं बाहम। सरकार हुसैनी का वफादार कहाँ है, आया है। सर रोते हैं सर
किस तरह बताएं मेरा दिलदार कहाँ है आया। करिए माता मोरा माता मोरा। अंजुमन दस्ता हुसैनी के जितने भी मेंबर हैं वो बाहर तशरीफ ले जाए। अलम सज गया है, अलम वहाँ से बरामद होके बाहर से आ रहा है। जितने भी मेंबर हैं सब बाहर चले जाए अंजुमन दस्ता हुसैनी के। अंजुमन तौक़रुल इस्लाम बख्शी का तालाब, अंजुमन तहज़ीबुल इस्लाम के मेम्बरान भी सब लोग यहाँ पे स्टेज के पास आ जाएं। बख्शी के तालाब के बाद हम ही लोग पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ पे आ जाए स्टेज पे। अंजुमन तहज़ीबुल इस्लाम हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। तमाम मेम्बरान अंजुमन परचम बादशाह से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ लिया है। इसके बाद अंजुमन परचम बादशाह नवाखानी में सीने से करेगी। अंजुमन जाफरिया पंजतन के मेम्बरान से गुजारिश है कि बाहर तशरीफ ले जाए, अंजुमन लगने जा रही है। अंजुमन जाफरिया पंजतन के मेम्बरान से गुजारिश है कि बाहर तशरीफ ले जाए, अंजुमन लगने जा रही है। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। माता मोते में कितने ऐलान होंगे ये तो सोचिए, क्या ऐलान कर। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, आप शुरू करिए माता, निकालिए। अरे पकड़ कर दिल का अकबर ने कहा, बाबा खुदा इधर आ जाए, आप पढ़िए, आप लोग इधर आ जाइए, थोड़ा हम लोग पकड़ कर दिल का अकबर ने कहा, बाबा खुदा हाफिज़। सब नौ है पढ़ना, एक ही पढ़ना। पकड़ कर दिल का अकबर ने कहा, बाबा खुदा हाफिज़। ये मेरी आखिरी, ये मेरी आखिरी, नीचे नहीं आएगा, ये मेरी आखिरी। ये मेरी आखिरी आवाज है, बोला नहीं जाता। ये मेरी आखिरी आवाज है, बोला नहीं जाता। मेरे सैयद मेरे आका मेरे मौला खुदा हाफिज़। निकल जाए, निकल ही जाएगा जैसे भी दाम निकलेगा बाबा। नब आने की ज़हमत आप फरमाना खुदा हाफिज़।
साहब आ गए। रजा तकदीर रजा तकदीर बूढ़े बाप को मक्तल में जब लाए, बड़ी मुश्किल से रजा रजा तकदीर बूढ़े बाप को मक्तल में जब लाए, बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से अकबर ने कहा बाबा खुदा हाफिज। अरे पैर कर लीजिए। आ जाओ 5-10-5 मिनट एक नवा पढ़ना चल बोलो हज़रात मोमिनीन, जैसा कि आपको इल्म है, आफ्ताब शरीयत अली जनाब मौलाना सैयद कलील जवाद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और उनके साथ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली जैदी साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं और मौलाना रज़ा हुसैन साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और तमाम उलमा इकराम यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। अब एक अंजुमन तहज़ीबुल इस्लाम एक नौहा पेश करेगी और उसके बाद आफ्ताब शरीयत अली जनाब मौलाना सैयद कलील जवाद साहब मजलिस को खिताब करेंगे। अंजुमन से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लें। ऐद में कोहराम बरपा था, सकीना मर गए, ऐद में कोहराम बरपा था, सकीना करके अपने बाप पर गिरिया मर गए, दिल में कोरा ना ये सकीना। वैसे ही वैसे ही दिल पर बहाते दाग होंगे रंज के, ऐसा ऐसा बासुगुरा से मत कहना, सकीना मर गए, रुक क्या करो रुक रोकिया कर वो बला का और ज़ैनब याद करके आपको भैया सकीना मर गए। करबला के एक बार करबला के बाद एक लम्हा
आपका सीना। बाप का सीना नहीं पाया, सकीना मर गए। नील गालों को अभी कर रहे हैं, अभी नील गालों नील गालों पर निशान रोके जख्मी पुष्ट पर, रंग गम में डूबा है कुनबा, सकीना मर गए। ये अलग ये अलग है बात मुश्किल, उसकी आसा हो गई। गम में रंग गम नहीं कर पाई, गम नहीं कर पाई बाबा का, सकीना मर गए। सुन के बांधो, सुन के बांधो की सजा। वो है जिम्मेदार, वो है वो। क्या हो गया? सुन के बानों की फुगाफई, याद हिल का था फला। की ज़मीन गम से तो हो बाला, सकीना मर गए। ए माइक ना निकालो, रुको रुको, मलाना थोड़ा पीछे हो गया। वहाँ लगा दे मौलाना साहब। आप हजरात से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह सब बैठ जाएं और अभी मजलिस को खिताब करने जा रहे हैं आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला, मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला, और अली और एक वली, ये दो बच्चे गुम हो गए हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि जिसको भी मिले वो यहाँ स्टेज पे ले आएँ। रज़ा और वली नाम के दो बच्चे गुम हो गए हैं, जिन हजरात को मिल रज़ा उनकी वालदा यहाँ मौजूद हैं। जिन साहब को मिले वो यहाँ ले आएँ। और बाकी लोगों से दरख्वास्त है इंतहाई अदब और एहतराम के साथ कि सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं ताकि मजलिस का माहौल साजगार हो सके और सब नारे लगाएं, लब्बैक या हुसैन। आखिरी आदमी तक पूरी ताकत से लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 यजीदियत। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मातमी अंजुमनों से दरख्वास्त है कि आफ्ताब शरीयत कायद मिल्लत मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला के खिताब के बाद यहाँ
अली भाई फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीउल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ हुसैना व अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। सलवात भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस दूर अफ्तादा करबला में जो तकरीबन 100 साल से वीरान थी, अल्लाह का शुक्र है कि मोमिनीन की तवज्जो हुई और यहाँ के ऊपर आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ ले आए कि बिल्कुल मंज़र ऐसा लग रहा है कि जैसा ताल कटोरी करबला का मंज़र। माशाल्लाह उतना ही मजमा है जितना ताल कटोरी करबला में मजमा होता है, और जबकि यहाँ से तकरीबन 35 मील का फासला है। और मैंने देखा कि बहुत से हमारे जवान और बच्चे और औरतें मशी कर रही थीं और पैदल आई हैं वहाँ। लखनऊ से 35-40 किलोमीटर यहाँ बहुत से बच्चे, जवान और ख़वातीन पैदल आई और नंगे पैर आई हैं। देखा मैं तो बिल्कुल वही नजफ़ और करबला का मंज़र जो इस वक्त वहाँ मंज़र है, वही मंज़र यहाँ भी दोहराया जा रहा है। और हमें अल्लाह का और मौला का शुक्र अदा करने का चाहिए, शुक्रिया कि यह दोबारा आबाद हो रही है ये करबला। और इंशाअल्लाह इसकी तामीर नौ होगी, अल्लाह ने चाहा, मौला ने चाहा तो इंशाअल्लाह इनकी बिल्कुल तामीर नौ होगी। और ये तो कदीम बिल्कुल आपको ख़राबे की सूरत में, खंडर की सूरत में जो करबला नज़र आ रही है, इंशाअल्लाह बिल्कुल नई करबला आपके सामने आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा और के हबीब ने और मौला ने मदद की तो इंशाअल्लाह बिल्कुल नई करबला, क्योंकि इसकी कोशिश ये हो रही थी कि इसको मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि जो मीनार है उनको खोदा गया नीचे से ताकि वो मीनार गिर जाए और करबला की हैसियत ही ख़त्म हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब मोमिनीन को इधर, उलमा को इधर तवज्जो हुई और आप हज़रात यहाँ के ऊपर तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह इसकी दोबारा तामीर होगी और फिर दोबारा नई सूरत में करबला इंशाअल्लाह बनेगी। यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उनका भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया। यहाँ की जो प्रधान खातून हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया और मदद की हमारी। और इसी तरह से यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है उसने भी हमारी भरपूर मदद और ताउन किया। उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आपका तो शुक्रिया हम अदा ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका शुक्रिया तो माँ अदा करेगी कि जिसके लाल के लिए आप यहाँ पर आए इतनी दूर से और जमा हुए। तो माँ फ़ातिमा ज़हरा आपका शुक्रिया अदा करेंगी। हमें हक़ हासिल नहीं कि हम आपका शुक्रिया अदा करें। ज़ाहिर है कि माशाल्लाह अंजुमनों की बहुत कसीर तादाद है, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मजलिस तवील नहीं होगी, मुख्तसर होगी। मजलिस के बाद उसके बाद जहाँ जिस अंजुमन को जगह मिले वहाँ के ऊपर वो मातम अपना शुरू करें। और नज़र मौला का भी अहतमाम है, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा रहते हैं, मुसलसल इस पर गुफ्तगू होती रहती है। लेकिन क्योंकि यहाँ के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में अहले सुन्नत हज़रात भी हैं, हमारे सुन्नी भाई भी, उन्हें बड़ी मदद की है। आपने देखा होगा तस्वीर कि सुन्नी भाई के उनके छोटे छोटे बच्चे करबला का फ़र्श साफ़ कर रहे थे, करबला में झाड़ू दे रहे थे, फ़र्श साफ़ कर रहे थे। सब सुन्नी थे, सब अहले सुन्नत थे। तो उन्होंने भी बड़ी यहाँ के ऊपर हमारा ताउन बड़ी मदद की है। लिहाजा उसी मुनासिबत से मैं हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पेश की है, उनका कौल पेश किया है कि जो रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इरशाद फरमाई है। और ये हदीस ऐसी है जो तमाम शिया सुन्नी किताबों में है। मैं 2-3 किताबों के हवाले दे दूँ कि सही तिरमिज़ी शरीफ कि जिस तरह से सही मुस्लिम है, सही बुखारी शरीफ है, इसी तरह से सियाह सित्ता वो जो 6 सही किताबें मानी जाती हैं उसमें सही तिरमिज़ी शरीफ भी है, उसमें ये हदीस मौजूद है। इसी तरह से
मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल के लाखों लोग आज उनके मानने वाले हैं। ख़ासतौर से सऊदी अरब का जो सरकारी मसलक है वही इमाम अहमद इब्न हम्बल वाला मसलक है। उनकी किताब है मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल। कोई भी अपने मौलवी से, अपने आलिम से जाकर पूछ सकता है कि मैं बात सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। उनकी मुस्नद में भी, जिसमें उनका दावा है कि मैंने इस अपनी किताब में सब सही हदीसें लिखी हैं, उसमें भी ये हदीस शामिल है और उसमें भी हदीस तहरीर फरमाई है कि रसूल ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और मैं हुसैन से हूँ। और उसके बाद रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी है, पालने वाले अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, पालने वाले उसे दोस्त रखना जो हुसैन को दोस्त रखे, उसे महबूब रखना जो हुसैन को महबूब रखे। वह अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैना, पालने वाले उसे दुश्मन रखना जो हुसैन को दुश्मन रखे, उसे दुश्मन रखना जो हुसैन को दुश्मन रखे। ये हदीस है कि आप तो सुनते ही रहते मुसलसल। मैंने इसको अहले सुन्नत हज़रात के लिए पेश किया इस हदीस को कि जिसमें रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यहाँ पर ये बात कही जाती है कभी कभी कि साहब जिस तरह से एक बाप अपने बच्चे को बहलाने के लिए कुछ बातें कह देता है जिसका कोई मतलब और मानी नहीं होते। जिस तरह से एक दादा की गोद में एक उनका पोता बैठा हुआ हो, उसको बहलाने के लिए पता नहीं कितने जुमले वो कह देता है कि भाई आसमान से तुम्हारे लिए सितारे लेकर आ जाऊंगा और आसमान से तुम्हारे लिए चाँद लेकर आ जाऊंगा। तो जाहिर है कि हर एक इसके मानी थोड़ी बयान करता है कि वाकई चाँद ले आएगा, वो वाकई सितारे ले आएगा। बच्चे के बहलाने के लिए ऐसी बातें हुआ करती हैं। नाना की गोद में अगर नन्ना सा नवासा बैठा हो तो उसको बहलाने के लिए पता नहीं कितनी नाना बातें करता है। इसी तरह से रसूलुल्लाह ने भी बच्चे को बहलाने के लिए जुमला कह दिया था जिसकी कोई मानी नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मफहूम नहीं है, कोई मकसद नहीं है। क्योंकि पहले जुज़ के तो मानी निकल रहे हैं कि हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, क्योंकि अगर नाना ना हो तो नवासा नहीं हो सकता। लिहाजा ये बात तो बिल्कुल सामने की है। लेकिन अब जो दूसरा जुज़ कहा, दूसरा टुकड़ा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, अब इसके क्योंकि कोई मानी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई मफहूम नहीं निकल सकता। ये एक नाना अपने नवासे के लिए कहे कि मैं नवासे से हूँ, तो ये बात तो कोई समझ में नहीं आती। लिहाजा इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह ने अपने यूँ ही बहलाने के लिए एक ऐसा जुमला कह दिया जो सिर्फ मोहब्बत में कहा गया है, जिसके कोई मानी और मकसद नहीं है। ये बात कही जाती है, जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, ये बात कही जाती है। मैं चाहता हूँ उसका जवाब दिया जाए और जवाब ऐसा हो कि बात बच्चे भी समझ सकें, जवान भी समझ सकें। आप देखें कि एक तो बात यह है कि हुसैन मुझसे है, ये तो ज़ाहिर है बिल्कुल। अब इमाम हुसैन के लिए ये क्यों कहा रसूलुल्लाह ने कि मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। इसके लिए दो तीन जुमले नजर करना चाहता हूँ, आप तवज्जो रखें जो करना चाहता हूँ कि देखिए जो कम ज़र्फ़ लोग होते हैं, जो बद किरदार लोग होते हैं, जो कम किरदार लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी उनका मकसद होती है, उनकी ज़िंदगी उनका मकसद होती है। बस जिंदा रहें, सांस लेते रहें, पेट भरता रहे, बस चाहे जिल्लत से भरे चाहे इज्जत से भरे, चाहे कितने ही जलील क्यों ना हो जाए, चाहे कितने ही रुसवा क्यों ना हो जाए, मगर पेट भरता रहे, जिंदगी रहे, सांसें आती जाती रहें। ये कम ज़र्फ़ लोग हैं कि चाहे कैसी बेइज्जती ज़िंदगी हो मगर पेट भरता रहे, चाहे बेईमानी से भरे, चाहे धोखा दे के भरे, चाहे औकाफ बेच के भरे, मगर पेट का जहन्नम भरता रहे। ये वो लोग होते हैं जो कम ज़र्फ़ लोग होते हैं, जो बद किरदार लोग होते हैं। उनका मकसद उनकी ज़िंदगी होता है, पूरी तवज्जो रहे, उनका मकसद उनकी ज़िंदगी होता है। लेकिन जो आला ज़र्फ़ लोग होते हैं, जो बुलंद किरदार लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है, तवज्जो रहे, उनकी ज़िंदगी उनका मकसद नहीं होती, बल्कि उनका मकसद उनकी ज़िंदगी होता है।
उनका मकसद उनकी ज़िंदगी होता है। अगर मकसद जिंदा है तो अपने को जिंदा समझते हैं, अपने को बाहया समझते हैं। लेकिन अगर मकसद मुर्दा हो जाए, अगर मकसद उनका ख़त्म हो जाए, तो अगर वो जिंदा भी हो तब भी वो अपने को जिंदा नहीं समझते। इसका मतलब ये है हकीकी ज़िंदगी मकसद की ज़िंदगी है। मकसद अगर मौजूद है तो इंसान अपने को जिंदा समझता है। इसीलिए इमाम हुसैन के लिए रसूलुल्लाह ने ये मोहब्बत में जुमला नहीं कहा है। अरे तवज्जो रहे, एक नाना ने नवासे की मोहब्बत पे जुमला नहीं कहा है, बल्कि मुस्तकबिल के आईने में हुसैन का किरदार देखकर रसूल ने सनद दी है। रसूल ने सनद दी है, मैं हुसैन से हूँ क्योंकि ये मेरा हुसैन है जो मेरे मकसद को बचा लेगा, मेरे दीन को बचा लेगा, इस्लाम को बचा लेगा। वो अब मुझे जिंदगी दे देगा, मुझे हयात दे देगा। एक सलवात भेजे बरनावाज। बहुत ही हसीन बात कही है, बहुत खूबसूरत बात कही है जो आपके सामने मैं नकल करना चाहता हूँ। हदीस के 2 जुज़ हैं। पहला जुज़ ये है कि हुसैन मुझसे है, और दूसरा जुज़ ये है कि मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। अब उनके जुमले सुनिए। उन्हीं ने कहा कि इमाम हुसैन की पैदाइश हुई 3 शाबान सन 4 हिजरी में। सन 4 हिजरी में इमाम हुसैन की पैदाइश हुई है, और 61 हिजरी 10 मुहर्रम की असर पर शहादत हुई है। 61 हिजरी 10 मुहर्रम असर को शहादत हुई है। अब उनके जुमले सुनिए। वो तहरीर फरमाते हैं और तकरीर में भी फरमाते हैं कि 3 शाबान सन 4 हिजरी से लेकर, अरे तवज्जो रहे, 3 शाबान सन 4 हिजरी से लेकर 61 हिजरी के आशूर की असर तक, अरे पूरी तवज्जो, 3 शाबान 4 हिजरी से लेकर 61 हिजरी 10 मुहर्रम की असर तक हुसैन रसूल से हैं। अरे तवज्जो रहे, 3 शाबान 4 हिजरी से लेकर 61 हिजरी और 10 मुहर्रम की असर तक हुसैन रसूल से हैं, और असर आशूर के बाद से कयामत तक अब रसूल हुसैन से हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद लिया है। मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि 99% लोगों को नहीं मालूम कि हसब और नसब में फ़र्क क्या है। उलमा की बात नहीं हो रही है, बहुत बुजुर्गों की बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं तो समझता हूँ 99% लोगों को नहीं मालूम कि हसब में और नसब में फ़र्क क्या है। हालांकि कहते सब है, द हसब नसब मालूम कर लेना, द हसब नसब देख लेना, तब रिश्ता करना, सब कहते हैं, लेकिन अक्सर को नहीं मालूम है कि हसब क्या चीज़ है और नसब क्या चीज़ है। नसब उसको कहते हैं जो बाप दादा से मिले, वो नसब है, वो नसब है। बाप फर्ज किए कि कहीं बहुत बड़े प्रोफेसर थे उनका बेटा, तो बाप का प्रोफेसर होना ये नसब है। दादा नवाब साहब थे कहीं के, बहुत बड़े नवाब थे। अब ये फखरिया कह रहे हैं कि हाँ दादा नवाब थे, मेरे दादा नवाब थे। अब ये क्या हुआ, ये नसब हुआ, खुद कुछ नहीं है, दादा नवाब थे। खुद कुछ नहीं, दादा हमारे नवाब थे, पर दादा हमारे नवाब थे। मालूम है, इसको कहते हैं नसब, इसको कहते हैं नसब। फुला साहब हमारे राजा साहब, राजाओं का ख़ानदान हमारा है, हमारा ख़ानदान राजाओं के, सब राजा गुजरे हैं, खुद बेचारे कुछ नहीं है, लेकिन अब दादा परदादा का तस्करा करें कि सब राजा थे। ये क्या चीज़ है, नसब। ये है नसब। जो बाप दादा की तरफ मंसूब हो उसे नसब कहते हैं, जो इंसान खुद हासिल करे उसे हसब कहते हैं। दादा प्रोफेसर थे, ये नसब है, खुद मेहनत करके इल्म हासिल किया, प्रोफेसर बन गए खुद, अब ये हो गया हसब।
अब ये हो गया हसब। बाप दादा मालदार थे, खुद फकीर हैं, ये नसब है, लेकिन खुद मेहनत और मशक्क़त की और मालदार बन गए, यह है हसब, ये है हसब। तो जो बाप दादा से मिले वो नसब कहलाता है, और जो इंसान खुद अपनी मेहनत से हासिल करे, जो अपनी मेहनत से हासिल करे, वो हसब कहलाता है, वो हसब कहलाता है। अब हदीस के दो टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा ये है कि हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, ये हुसैन का नसब है, हुसैन मुझसे है, ये हुसैन का नसब है, और मैं हुसैन से हूँ, ये हुसैन का हसब है, जो हुसैन ने खुद अपनी कुर्बानी से हासिल किया है। एक सलवात भेजे बुलंदावाज़ पर मोहम्मद वाले। बस आखिरी जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। हदीस के जो दूसरा टुकड़ा है उसके सिलसिले में एक 5 मिनट लेना है फज़ात, किससे ज़्यादा नहीं। और बहुत अहम बात है। रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी कि अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। मैंने कहा सही तिरमिज़ी शरीफ में जिस तरह से सही बुखारी शरीफ है, अपने अगर अहले सुन्नत हज़रात कोई भी भाई यहाँ हो, अपने किसी भी आलिम से पूछ सकता है कि सही तिरमिज़ी शरीफ का क्या मर्तबा है किताबों में। जिस तरह से सही बुखारी शरीफ है, सही मुस्लिम शरीफ है, उसी तरह से उसी रुतबे की किताब है सही तिरमिज़ी शरीफ। उसके अंदर ये हदीस मौजूद है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी कि पालने वाले उसे महबूब रखना जो हुसैन को महबूब रखे। ए अल्लाह, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह उसे महबूब रखना जो हुसैन को महबूब रखे। और दूसरा दुआ का जुज़ यह है कि अल्लाह उसे दुश्मन रखना जो हुसैन को दुश्मन रखे। अब मैं तमाम मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताया जाए कि रसूलुल्लाह की ये दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई। दुआ है, दुआ है, दुआ है। रसूलुल्लाह की दुआ कबूल हुई या नहीं हुई? है किसी मुसलमान में हिम्मत कि महबूब खुदा ने दुआ मांगी हो और अल्लाह ने कबूल न की हो, रद्द कर दी हो? है किसी मुसलमान में हिम्मत जो ये बात कह सके, अरे जिसके लिए अल्लाह खुद तमन्ना कर रहा है, ए मेरे महबूब मुझसे दुआ मांगिए, ए मेरे हबीब मुझसे दुआ मांगिए, जिसके लिए खुद अल्लाह तमन्ना कर रहा हो कि ए मेरे हबीब मुझसे दुआ मांगिए। अगर वो कोई दुआ मांगे तो क्या वो दुआ कबूल ना होगी? तो ये क्या मतलब ये है कि रसूल की दुआ कबूल हुई। जब दुआ मांगी तो कबूल हुई, तो अब दुआ क्या है? पालने वाले उसे महबूब रखना जो हुसैन को महबूब रखे। तो अब हुसैन का चाहने वाला सिर्फ हुसैन का चाहने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह का महबूब भी है। वो अल्लाह का महबूब भी है, वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा है जो हुसैन से मोहब्बत करता है, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है। रसूलुल्लाह की दुआ की रूह से वो अल्लाह का महबूब है, वो शख्स अल्लाह का महबूब है। और दूसरा टुकड़ा क्या है? पालने वाले उसे दुश्मन रखना जो हुसैन को दुश्मन रखे। अब या तो कह दो कि रसूल की दुआ कबूल नहीं हुई, और अगर ये नहीं कह सकते तो जब मानना पड़ा कि रसूल की दुआ कबूल हुई तो रिजल्ट क्या निकला कि जब इमाम हुसैन का दुश्मन है, वो सिर्फ हुसैन का दुश्मन नहीं है, अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है। अब सुनिए जुमले जो अर्ज करना चाहता हूँ। ये बात बड़े शद्दोमत से कही जाती है कि अरे साहब, हाँ मानते हैं कि यजीद बड़ा गुनाहगार था, अरे मानते हैं बड़ी उसने खता की, मगर अल्लाह भी तो अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह भी तो बड़ा रहम करने वाला है। हो सकता है अल्लाह यजीद को माफ कर दे, क्योंकि अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। अब कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता
अल्लाह के अरहमुर राहिमीन होने से लिहाजा सर झुका के मानना पड़ जाएगा कि हाँ भाई वो तो अरहमुर राहिमीन है। यजीद बड़ा गुनहगार, हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे, हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तक बात पहुँचे। रसूल ने दुआ की, पालने वाले उसे दुश्मन रखना, जो हुसैन को दुश्मन रखे। इसका मतलब ये है कि हुसैन का दुश्मन सिर्फ हुसैन का दुश्मन नहीं है, अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है। तो यजीद सिर्फ हुसैन का दुश्मन नहीं है बल्कि अल्लाह का दुश्मन। या तो कह दो रसूल की दुआ कबूल नहीं हुई, अरे तवज्जो रहे, और अगर कबूल है तो यजीद अल्लाह का दुश्मन हुआ। सुने जहां जहां तक आवाज जा रही है, यजीद अल्लाह का दुश्मन हुआ। अब जो कहते हो कि अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, हो सकता है यजीद को माफ कर दे, बुरा न कहिए, यजीद पर लानत न भेजिए। तो मैं कहूँगा जब अल्लाह का दुश्मन होते हुए यजीद माफ हो सकता है, उस पर लानत न भेजिए, तो भी अब अल्लाह के किसी दुश्मन पर भी लानत न भेजिएगा। अल्लाह के किसी दुश्मन को भी बुरा न कहिएगा, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। अरे आप ही का जुमला दोहरा रहा हो जो कहते हैं अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। मैं भी यही कहता हूँ कि अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। और फिरौन को बुरा न कहिएगा, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। हो सकता है फिरौन को माफ कर दे। अब नमरूद को बुरा न कहिएगा, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, हो सकता है माफ कर दे। अब शद्दाद को बुरा न कहिएगा, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, हो सकता है माफ कर दे। अब अबू लहब को बुरा न कहिए, अब अबू लहब को बुरा न कहिए, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, माफ कर सकता है। अब अबू जहल को बुरा न कहिए, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, माफ कर सकता है। अरे जब यजीद दुश्मने खुदा होते हुए माफ हो सकता है, अरे तवज्जो रहे, जब यजीद दुश्मने खुदा होते माफ हो सकता है, तो ये भी तो दुश्मनाने खुदा है, ये भी तो दुश्मनाने खुदा है। अब अबू लहब पर कभी लानत न कीजिएगा, अल्लाह माफ़ कर देगा। अबू जहल पर कभी लानत न कीजिएगा, अल्लाह माफ़ कर देगा। फिरौन को कभी बुरा न कहिए, अल्लाह हो सकता है माफ़ कर दे। नमरूद को बुरा न कहिए, अल्लाह हो सकता है माफ़ कर दे। एक शय का नाम रह गया, एक दुश्मन खुदा का नाम रह गया। अभी कभी शैतान पर भी लानत न कीजिए। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, हो सकता है शैतान को माफ कर दे। मगर हर मुसलमान चीख कर कहेगा ये सब दुश्मनाने खुदा हैं, इनको अल्लाह माफ नहीं कर सकता। जब शैतान माफ नहीं हो सकता तो यजीद भी दुश्मन खुदा है, वो भी माफ नहीं हो सकता। सलवात भेजे बलदावात मोहम्मद वाले। है वहाँ पर, अगरचे प्रेसिडेंट साहब ने उसको भी वापस कर दिया है, लेकिन भारत असेंबली ने तो पास कर दिया था, पार्लियामेंट ने तो पास कर ही दिया था उसे, लेकिन उसका ख़तरा मौजूद है अब भी। लिहाजा वहाँ भी यही कहा गया था कि भाई यजीद को बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यजीद तो कत्ल इमाम हुसैन में शरीक ही नहीं था, वो तो शरीक ही नहीं था। लिहाजा यजीद को बुरा न कहिए। यार हमारा पूरा मुहर्रम ख़त्म करने की साजिश हो रही है, जो पूरा यजीद के ख़िलाफ़ होता है, उसके ख़त्म करने की साजिश है ये कि साहब यजीद को बुरा न कहिए। तो आप मुझे बताइए, इसके बाद हम जवाब नहीं देंगे, बस आखिरी जुमले, हम जवाब नहीं देंगे। एक सुन्नी आलिम ने जवाब दिया, वो पेश करूँगा मैं। एक सुन्नी आलिम ने जवाब दिया है, शाह अहमद निज़ामी, ये जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, उसके मुसद्ददा नशीन थे शाह अहमद निज़ामी। उन्हीं ने ये जुमला कहा, उन्हीं ने जवाब दिया, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक शख्स उनके पास आया, उससे यही जुमले कहे कि यजीद तो इतनी दूर बैठा हुआ था, उसको क्यों बुरा कहा जाता है, उस पर क्यों लानत भेजी जाती है। लानत भेजिए तो आप शिमर पर भेजिए, आप लानत भेजिए तो सिनान पर, हुनबुला पर, इब्न ज़ियाद पर, वो तो इतनी दूर बैठा हुआ था, उस पर क्यों लानत भेजी जाती है। अब अहले सुन्नत आलिम
अहमद निज़ामी साहब, उनका जुमला सुनिए। उन्होंने कहा कि ये शख्स तेरी अक्ल तो कुत्ते से बदतर लग रही है। ये उनके जुमले हैं, तेरी अक्ल तो कुत्ते से बदतर नजर आ रही है। उसने बिगड़ कर कहा, अरे साहब मेरा सवाल कुछ जवाब आपका कुछ। मैं कह रहा हूँ कि यजीद को बुरा न कहिए, वो तो बहुत दूर बैठा हुआ था। आप कह रहे तुम्हारी अक्ल तो कुत्ते से भी बदतर है। ये क्यों आपने कह दिया? कहा देख, अगर कोई कुत्ते पर ढेला मारता है, कोई कुत्ते पर ढेला मारता है तो कुत्ता ढेले की तरफ नहीं दौड़ता है, उस हाथ की तरफ दौड़ता है कि जिसने ढेला मारा। कुत्ते में अक्ल है, तुझमें इतनी भी अक्ल नहीं कि तू ये देखे कि भेजा किसने था, पिलानी किसने बनाई थी, कौन असली जिम्मेदार? असली जिम्मेदार यजीद है शहादत हुसैन का। तो अगर यहाँ लानत होगी तो वहां भी लानत होगी। एक सलवात भेजो। बस बात मुकम्मल हो गई, बात मुकम्मल हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगर यजीद मुजरिम नहीं था, अगर यजीद मुजरिम नहीं था तो शहजादिया रसन बस्ता उसके सामने क्यों खड़ी? जनाब ज़ैनब सर पर चादर नहीं, जनाब उम्मे कुलसूम बाजुओं में रस्सियां बंधी हुई, बीबियां बेचादर रसन बस्ता दरबार यजीद में खड़ी हुई। चौथा इमाम आलम बीमारी में, हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोके खारदार है। सिर्फ यही नहीं, एक नन्ही सी बच्ची भी है जिसके गले में रस्सी बंधी हुई। अरे साल भर तक कैद खाने में रखा। अज़ादारों, अगर यजीद का प्लान नहीं था तो अहले हरम को कैद क्यों कर रहा है? और ऐसे घर में कैद किया जहाँ छत नहीं थी, जहाँ दिन की धूप थी, जहाँ रात की ओस थी। उस घर में उस रखा गया कि जहाँ कोई रहता नहीं था, वहाँ जहरीले जानवर रहते थे। उस घर में जहरीले जानवर रहते थे। रिवायत कहती है कि जब यजीद ने फैसला किया कि अहले हरम को और बच्चों को उस घर में रखा जाएगा, तो रिवायत कहती है कि सारे जहरीले जानवर एक जगह जमा हुए और आपस में गुफ्तगू हुई कि हमें ये पता चला है कि अहले बैत रसूल इस घर में कैद किए जाएंगे। हमें ये मालूम हुआ है कि उनके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में किसी बच्चे को हमसे अजियत पहुंच जाए, लिहाजा जब तक अहले बैत रहेंगे हम इस घर को छोड़े देते हैं। अज़ादारों, अरे ये जहरीले जानवर उन यजीदियों से बेहतर थे जो सकीना के तमाचे मार रहे थे, जो अली असगर के गले पर तीर मार रहे थे। हाँ अज़ादारों, चहलिम की मुनासिबत से चंद जुमले अर्ज़ करना है। साल भर तक कैद खाने में रखा, चारों तरफ बगावतें होने लगी, हर तरफ हंगामे होने लगे कि आखिर आले रसूल को तुमने क्यों कैद रखा है। जब बगावतें होने लगी, उन बगावतों से डर कर अब यजीद मजबूर हो गया कि अहले हरम को आज़ाद कर दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, हे ज़ैनुल आबिदीन, हमने तुम्हें आज़ाद किया, अब तुम्हें इख्तियार है कि चाहे यहाँ शाम में रहो चाहे मदीने वापस चले जाओ। इमाम ने फरमाया जो मेरी फूफी का हुक्म होगा उसी पर अमल होगा। उसके बाद रिवायत कहती है कि यजीद ने सारे ख़जाने सामने इमाम को उंडेल दिए। देखो ये मोतियों का ढेर है, ये चांदी सोने का ढेर है, ये हीरे जवाहरात का ढेर है, अपने बाबा का खून बहा ले लो। ये देखना था। इमाम हमारे तड़प गए, ये यजीद खून बहा देना चाहता है। कहा देखो कितना बड़ा खजाना तुम्हारे सामने है। इमाम ने तड़प कर कहा, ए यजीद अगर खून बहा देना है तो क़यामत में रसूल को देना, तूने रसूल के नवासे को कत्ल किया है। हाँ, शहजादी पास पहुंचते हैं, फूफी अम्मा
यजीद ने हमें आज़ाद किया है और हमें इख्तियार दिया, हम चाहे यहाँ रहें चाहे मदीने वापस जाएं। आप फरमाइए आपकी मर्ज़ी क्या है। शहज़ादी ने फरमाया कि हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे, हमें मदीने वापस जाना है, मगर यजीद से ये कह दो कि हम दिल भर कर रो नहीं सके, दिल भर कर मातम नहीं कर सके हैं। एक घर खाली करवा दे ताकि हम अपने शहीदों का मातम कर सकें, और ये भी कह दो कि कटे हुए सरों को भी वापस कर दे ताकि हम उनकी ज़ियारत कर सकें। एक घर खाली किया जाता है जहाँ अहले हरम जमा होते हैं, शाम की औरतें ताज़ियत देने के लिए आ रही हैं। अज़ा तसव्वुर कीजिए, आज जब मामूली ज़ाकिर, कोई मामूली ज़ाकिर करबला के मसाइब पढ़ता है तो लोग तड़प जाते हैं, लोग बेचैन हो जाते हैं। जब खुद जनाब ज़ैनब ने करबला के मसाइब बयान किया, जब खुद जनाब ज़ैनब ने शहादत इमाम हुसैन बयान की होगी, जब जनाब उम्मे लैला ने शहादत अली अकबर बयान की होगी, जब जनाब उम्मे फरवा ने शहादत कासिम बयान की होगी, तो सुनने वालों को क्या हुआ होगा। तारीख कहती है कि शाम की औरतें दीवारों से अपने सर टकरा रही थी कि अहले बैत रसूल पर कैसे कैसे जुल्म हो गए। अज़ादारों, यही वक्त था कि कटे हुए सर आने लगे। जैसे ही अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला दौड़ कर आगे बढ़ी, मेरे लाल अली अकबर का सर। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा आगे बढ़ी, मेरे लाल कासिम का सर। इमाम हुसैन का सर आता है, तमाम बीबियाँ खड़ी हो जाती हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन हमारा सलाम कबूल कीजिए। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, इमाम हुसैन का सर अपनी आगोश में लिया, मातम होने लगा। अब रिवायत कहती है कि दो छोटे छोटे सर ऐसे थे जिन पर कोई मातम करने वाला नहीं था, जिन पर कोई रोने वाला नहीं था। शाम की औरतें समझी कि शायद इन बच्चों की माँ जिंदा नहीं है, लिहाजा इन पर कोई नहीं रो रहा है। आपस में तय हुआ, चलो हम चलकर इन बच्चों का मातम करते हैं। औरतें आईं और औनो मोहम्मद के सिर के चारों तरफ हल्का कर लिया, मातम करना शुरू किया। अब जो जनाब ज़ैनब ने मंजर देखा, तड़प कर खड़ी हुई, कहा ये न कहो कि माँ जिंदा नहीं, अरे माँ मैं मौजूद हूँ, मगर खुद फैसला करो कि मैं अपने माजाए हुसैन का मातम करूँ या अपने बच्चों का मातम करूँ। बस आखिरी जुमले जो करना चाहता हूँ। सवारियाँ सवार होने लगी, ये क्या एक शोर हुआ कि बानो नज़र नहीं आ रही हैं, सकीना की माँ नज़र नहीं आ रही है। हर तरफ ढूंढा गया, सकीना की माँ नहीं मिली। जनाब ज़ैनब समझ गई कि माँ कहाँ हो सकती है। काफिला वापस चला कैद खाने की तरफ। बस दो तीन जुमले में साहब के, काफिला वापस चला कैद खाने की तरफ। अब जो जनाब ज़ैनब कैद खाने में दाखिल हुई तो देखा माँ दोनों हाथों से कब्र को समेटे हुए, जिस तरह से कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेती, उस तरह से कब्र को लिए हुए माँ फरियाद कर रही है। ए सकीना, तुम्ही तो थी जो रात को उठ उठ कर मदीने जाने की जिद करती थी। ए मेरी बच्ची, अब काफिला मदीने जाने के लिए तैयार है। ए सकीना उठो, कहीं तुम सोती न रह जाओ और काफिला चला जाए। ए सकीना उठो। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ को आहिस्ता से सकीना की कब्र से जुदा किया। जब माँ ने दरवाजे की तरफ रुख किया तो मेरा दिल कहता है कि कब्र सकीना से आवाज़ आई होगी, ए अम्मा मदीने जाना मुबारक हो। लेकिन जब नाना के रोज़े पर पहुँचना तो नाना से सकीना का सलाम कह देना और नाना से कहना, वही सकीना जो रातों को उठ उठ कर मदीने जाने की जिद करती थी, ये हसरत दिल में लिए हुए कब्र के अंदर सो रही है। सकीना कब्र के अंदर आराम कर रही है। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। नक्शा इसका जो है पर नक्शा चलाएंगे, नक्शा। अच्छा, ये इसमें दरगाह का जो नक्शा है करबला का, वो आपके सामने पेश किया जा रहा है इंशाअल्लाह। पर तामीर होगी, हाँ, जो करबला तामीर होगी उसका नक्शा आपके सामने है। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
हाँ स्टार्ट कराइए, बैठ जाइए। देखिए ये इंशाल्लाह ये मेन गेट है। जो ये एंट्रेंस आप देख रहे हैं, ये एंट्रेंस है। ये किधर होगा? ये इस तरफ होगा, इस तरफ, क्योंकि यहाँ ही से मेन रोजे का वो है, मीनारे वगैरह इधर ही हैं। अब आप दूसरा दिखाइए, दूसरा। ये अंदर का है, ये आप देख सकते हैं, ये अंदर का है। जो ये सामने का रोजा दिखाई दे रहा है, ये है। ये साइड से है। भाई पूरे रोजे की तस्वीर है ये। अली भाई की तरफ से ऐलान है, ये 5 लाख रुपए का ताउन अली जैदी साहब चेयरमैन हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन साहब, उन्होंने 5 लाख का ताउन किया है इस दरगाह की तामीर के लिए। कि सलवार के जरिए साहब से बात करें, 1 लाख का ऐलान हुआ है। ये पीछे आप अपना कीजिए पहले। 1 लाख का ऐलान हुआ है। रजा हुसैन साहब की तरफ से भी कुछ ऐलान होने जा रहा है। रजा हुसैन साहब खुद ऐलान करेंगे। अभी आप करिए, आप रजा हुसैन साहब ने 51,000 का ऐलान किया है। 51,000 देंगे। ये ऊपर से देख लीजिए, ऊपर से है पूरा। आपका बहुत मुबारक होता है, जहाँ पर आपका जो बचेगा कब पड़ेगा उसका बहुत असर आपके कहने। रजा हुसैन साहब का इसरार है कि मैं भी ऐलान करूँ, तो जो इंशाल्लाह कमी होगी वो हमारी तरफ से पूरी हो जाएगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जो भी तमाम अंजुमनें तशरीफ़ लाई हैं, उनसे ये गुजारिश है कि उनको जहाँ पर मकानी सीनाजनी करें, और जो अंजुमनें अलम लेकर आई हैं वो एक बार पूरे रोज़े का तवाफ ज़रूर करें। मोहम्मद वक़ार साहब की तरफ से 2 लाख का ऐलान है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, इधर वाला आप लोग आ सकते हैं और अलम यहीं पर सजा लीजिएगा और उसके बाद उसमें तवाफ कर लीजिएगा। और जो लोग जिस बस से आए हैं, प्लीज़ वो लोग उसी बस में बैठें, चाहे वो औरतें हों चाहे अंजुमन के लोग हों। ठीक है। बरान अंजुमन शमशीर से गुजारिश है कि अंदर पंडाल तशरीफ ले आए। जनाब को दो। और भी किसी का ऐलान है? अच्छा, एक ऐलान रह गया है कि यहाँ की जो मुतवल्लियाँ हैं मेहरुन्निसा साहिबा, और उनके ये बेटे भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी भरपूर ताउन हुआ है। हम मेहरुन्निसा साहिबा जो यहाँ की मुतवल्लियाँ हैं, और ये नायब मुतवल्ली साहब हैं, क्या नाम? नज़ीर हुसैन नायब मुतवल्ली है। इनका भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, इनका भी ख़ास तौर से शुक्रिया है। अंजुमन परचम अब्बासिया के ओहदेदारान और मेंबरान जहाँ पर भी हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ। यहाँ पर उनके ओहदेदारान उनको बुला रहे हैं। परचम अब्बास मुग़ल साहिबा, इमाम बाड़ा मुग़ल साहिबा।
लोग पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। मेरी और फ़रोग़ इस्लाम से भी गुजारिश है कि वो पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। यादगार हुसैनी के भी अंजुमन के ओहदेदारान और मेंबरान तशरीफ़ ले आए। भाई वो है, आप टोपा दे दें। नहीं क्यों आप मिशन भाई को नहीं, वो हम नहीं ले सकते ना, कैश ले सकते ना, अकाउंट कैश होता तो रसीद दे देते, अकाउंट कैसे लेना, ये तो बाद में निकाल लेना। डॉक्टर साहब तो जानते हैं। डॉक्टर साहब की तरफ से यहाँ पर 10,000 का नजराना यहाँ रोज़े के लिए दिया गया है। डॉक्टर अब्बास साहब की जानिब से नासिरान हुसैन के मेंबरान और ओहदेदारान पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। और मेरी गुजारिश तमाम अंजुमन के ओहदेदारान मेंबरान से है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ पंडाल में, और यहीं पर नवा खानी सीना जनी करते हुए ये रोज़े का तवाफ़ करें। अंजुमन रिज़ाए हुसैन से भी गुजारिश है कि वो इधर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन तस्वीरुल अज़ा पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। मेराजुल मोमिनीन के भी ओहदेदारान मेंबरान से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। जहाँ पर भी जिस अंजुमन को जगह मिले वो अपना नवाखानी सीना जनी शुरू कर दे, और अलम जो लाए हैं वो अलम सजा लें, ताकि अलम का एक बार तवाफ़ किया जा सके रोज़े का अलम के साथ। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम अंजुमन के ओहदेदारान मेंबरान और यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ यहाँ पंडाल में। अंजुमन रोशन दीन इस्लाम के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि सबील पर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन रोशन दीन इस्लाम के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो सबील पर तशरीफ़ ले आएँ। ऐलान करें। अंजुमन अब्बासिया जहाँ पे भी हो तशरीफ़ लिया है। अंजुमन शहनशुदा जहाँ पे भी मेंबरान हो वो तशरीफ़ यहाँ लिया है, मातम शुरू किया जाए। अंजुमन शमशीर हैदरी के मेंबरानों से गुजारिश है पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। रज़ाए हुसैन का अंजुमन रज़ाए हुसैन जहाँ पे भी मेंबरान हो तशरीफ़ ले आएँ, और यहाँ पंडाल के पास मेंबरान खड़े हैं पंडाल में। अंजुमन फ़रोग़ इस्लाम के मेंबरान से गुजारिश है वो लोग तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन शहीदान करबला के मेंबरानों से गुजारिश है पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ, सीना जनी शुरू की जा सके। ऐलान होता रहेगा, बताओ अंजुमनों का। नहीं हमसे ही क्या रहा है, अंजुमन शहनशुदा के नवाब अख्तर साहब तशरीफ़ ले आए पंडाल में। अंजुमन खड़ी हुई इंतज़ार कर रही है। अंजुमन मिराजुल मोमिनीन के मेंबरान से गुजारिश है पंडाल में आ जाएं, कुछ मेंबरान खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं। अंजुमन नासिर हुसैन के मेंबरानों से गुजारिश है पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन नासिरान हुसैन के मेंबरानों से गुजारिश है पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ।
सबको हटा दो। अंजुमन शहीदान करबला के मेंबरानों से गुजारिश है कि पिंडाल में तशरीफ़ ले आए। मीसम साहब परेशान हो रहे हैं, सही नहीं है। हो गया, उसके घर वाले पिंडाल के पास हैं, तो कहीं पे भी हो तस्वीर अपनी लिया पिंडाल के पास। असल नाम है असल बच्चा मिल गया। और शाही साहब यहाँ पर हो स्टेज को तस्वीर लाने की गुजारिश है। शानूर शाही किया जाता है। इस्लाम के तमाम इमरान से गुजारिश है कि गैस के पास तशरीफ लिया है, यहाँ पे उनके सारे बयान साहब खड़े हुए हैं। अंजुमन रज़ा हुसैन के भी इमरान से गुजारिश है कि गैस के पास तशरीफ लिया है, सारे इमरान के यहीं पे खड़े रहें। अंजुमन शहीदान करबला के इमरान से भी गुजारिश है कि गैस के पास तशरीफ लिया है, अंजुमन यहीं पर सीना ज़मीन नवाखानी करेगी। अलीम साहब यहाँ पे भी हों, पिंडाल में तशरीफ लिया है तो खड़े हुए इंतजार करें, उनके लड़के इंतजार कर रहे हैं। आलम नगर की बस जा रही है, जो मोमिनीन बस से आए थे
वो तस्वीर बस को ले जाए, वो परेशान हो रहा है कर हो जाए। की मेहमान से गुजारिश है कि गैस के पास तशरीफ किया सीना से नवाखानी करेंगे। गाड़ी घूमने का टाइम आ रहा है। अंजुमन रोशनी दीन इस्लाम जो गाड़ी गजादे से बताइए, वो मुमीन बस के ऊपर पहुंचे ताकि गाड़ी दौड़ी जाएगी। अलीशान मेरी आवाज़ सुनाकर 100 किलो जो रोडे के अंदर पंखा चल रहा है, उसमें शायद से किरण आ गया है, तार टूट गया है। जाके फौरन देख लो, कोई मोमिन किरण ना पा। अलीशान मेरी आवाज़ सुन लो तो रोडे के अंदर जाके जो पंखा चल रहा है वो खराब हो गया, किरण आ गया, उसको जाके फौरन देख लिया। अंजुमन रवाए उठाने तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि के पास रखिए। इस्लाम के बजादा की अकाली से अंजुमन आई है, उससे गाड़ी में मोमिन पहुँचे हैं, वरना गाड़ी टूटने वाली है। जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करें। इस्लाम पिंडाल में आ जाए।
तमाम ख़वातीनों से गुजारिश है कि वो बसों से पहुँच जाए। ड्राइवर बहुत परेशान हो रहा है और वहाँ से मुतवल्ली साहब के सस्ते मिलान है। शहीदान करबला गुजारिश में आज मोमिन से गुजारिश है सारे मेंबरान से मातम शुरू कर दिया। निशान साहब परेशान हो गए, ऐलान करना हुआ। तमाम कटोरी की मोमिन से गुजारिश है जो अपने बसों में तशरीफ ले जाए। वहाँ पे ड्राइवर साहब बहुत परेशान है और वहाँ के मुतवल्ली साहब भी बहुत परेशान है गाड़ी में पहुँचे। मुसाफिर की जो लोग आए हैं वो अपनी बस पे पहुँचे हैं। बस छुटने वाली बहुत परेशान हो रही है। मेराजुल मोमिनीन का अलम खत चुका है। उनके मेंबरान को गुजारिश है कि जल्दी आना, मातम शुरू हो चुका है। बहुत कम नंबर है। अंजुमन के बकरे हैदरी और निगम के मेंबरानों को गुजारिश है कि वो तशरीफ दिया पंजाब में। अलम खत चुका है, मातम शुरू कर चुके हैं। हैदरी अंजुमन नूरे हैदरी के मेहमानों से गुजारिश है तो जहाँ पे भी है पंडाल में तशरीफ लिया है, मातम शुरू कर दिया हम लोगों ने। अंजुमन नूरे हैदरी पंडाल में तशरीफ लाने की गुजारिश है इसके बहुत है। बख्शी तरह से जो बच्चे हनीफी मोमिनीन और मोमिनात की गुजारिश है कि वो अपनी बसों में जल्द से जल्द तशरीफ ले जाए। ड्राइवर परेशान हो रहा है जाने के लिए। बख्शी तरह ऑनलाइन एक बच्चा है जो 8 साल का है, उसके घर वाले परेशान हो रहे हैं। कहीं पे भी हो वो पंजाब में स्टेज से तशरीफ लाए और इसको लेने और लाने की गुजारिश है। ऑनलाइन लड़का 8 साल का है। वो हैदराबाद की बस जा रही है। मोमिनीन से गुजारिश है तो बस को पहुँचने की गुजारिश है तो जल्द से जल्द पहुँचा। मगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो मैं स्टेज पे आ जाऊँ। एक्सीडेंट वाले अंजुमन फातिह इफराद के मेहमान जहाँ पे बस उतारा गया था अंजुमन फातिह इफराद को, वो लोग वहीं पे पहुँचे, वहीं पे बस आ गई। अंजुमन फुराद के तमाम मेंबरान जहाँ पे बस उतारा था वहीं पे उतर वहाँ पे पहुँचे, वहीं पे बस आ रही जहाँ पे बस उतारा था अंजुमन फातिह इफराद। कच्ची करबला के मोमिनीन मोमिनात जो आए थे उनसे गुजारिश है तो वो बस से तशरीफ ले गए। मेरे बहुत देर से परेशान है। कच्ची करबला साथ में मंगल को ताजिया रखा जाएगा और बुध को केलम का ताजिया उठेगा। ईसाईगंज में केलम मनाया जाएगा। मोमिनीन की गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस सफर के सवाब दराइन हासिल करेंगे। सुबह 9 बजे नगर की बसें जा रही हैं। ड्राइवर बहुत परेशान है। जो मोमिनीन मोमिनात आए थे बस को पहुँचने की गुजारिश है जल्द से जल्द पहुँचें। आलम नगर पे तशरीफ लिया है। मोमिनीन और मोमिनात की गुजारिश है
सोमनाथ से गुजारिश है, वक्त पहुँच गए, बहुत परेशान हो रहे हैं। अंजुमने गुलशन हुसैनी निवासगंज, अंजुमने गुलशन हुसैनी पुराना मतलब और उन लोगों ने जनाजा निकल ली है, वो जा रहा है। अंजुमने गुलशन गुलपुरानी निवासगंज पुराना नजर की अंजुमन बच्ची एक है तो खो गई है, उसको गुजारिश है किसी को मिले स्टेज पर आने की गुजारिश है, तो बच्ची को जाना है। अंजुमन दरगाह अबुल फजल अब्बास की कमर बने हासिल के मेम्बरानों को गुजारिश है पंडाल में आ जाए, दफर भाई मौसम शुरू करवा सकें। अंजुमन कमर बने हासिल। हुजूर भाई लेकर आए हैं और अब जाने के लिए तैयार है, जो लोग रह गए वो जल के घर पत्थरों को हुजूर भाई लेकर आए हैं, अब जा रही है। अंजुमन दस्तरदारी जितने भी मेंबर है वो वक्त तशरीफ ले जाए, वक्त जा रही है। तहजीब से आए हुए अंजुमनों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ खिराज अकीदत पेश किया और जो अंजुमने यहाँ से तशरीफ ले जा रही हैं हम उनके भी तहजीब से शुक्रगुजार हैं और ख़ासकर हम यहाँ के चेयरमैन साहब का कायनात जी का तहजीब से शुक्रगुजार हैं और यहाँ पर जितने भी हमारे मुसलमान रहने वाले हैं जिन लोगों ने एहतमाम किया और